करोति वाचालं अंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ विश्वानि सवितरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासु। शान्ति शान्ति शान्तिः। वरदे जय जय सरदे जय जय हंसवाहनी अम्बे जय जय जयतु भारती जय 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 वरदे जय जय सरदे जय जय हंसवाहनी शारदे जय जय नवरतर गिरती गंगे जय जय विमल प्रकाश यमुने जय जय जयतु भारती जय 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 धवल तरंग गंगे जय जय विमल प्रकाश यमुने जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई राम कथा सच की समाना संत चतुर करेंगे पाना राम कथा सुंदर करतारी संशय विहार जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई राम कथा सुंदर करतारी संशय विहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय लाल सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से यजमान परिवार श्री राम अवतार गुप्ता जी के निवास पर चतुर्दिवस की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषित कारण नमी राभा पीतांबरा धर्म फलाधरोस्ता पूर्णे सुंदर मुखादुरेंद्र नेत्रात् कृष्णपीत परम किमपि तत्त्वं न जाने कृष्ण तोरी पाद पंकज रांदे अधेव निवेशतु मानस राजहंस प्राण प्राण समय कपवात तत्व कंठावरोध स्मरण तस्से श्री द्वारकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय की पूरी स्तुति मैं गाता हूँ, जिससे गाना हो या आती हो वो गा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदं गोकुलानंदं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोधरं दीनं तं वन्दे गोमतीकियम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राघवं रामचन्द्रं च रावणादिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दामोदरं विभ्यसिंहं दयालं दीननायकं तद्यारं देवदेवीशं तं वन्दे देवकीसुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुरारिं माधवं मातं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौसुभप्रियं कौमुदैर्धरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूधरं भुवनान्दं भूतेशं भूतनायकं भावनेकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जगद्विनाशकं ध्यानदध्यम्बरं ज्योतिं तं वन्दे जलशायिनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमल्लमर्दनं चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रियकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीभद्रदं श्रीवत्सलाधरं संगं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगेश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलितं तं वन्दे यदुनायकम्।
भगवते वासुदेवाय। शालिग्राम शिला शुद्धं शंख चक्रोप शोभितं सुरासुर सदा सेवं तं वन्दे साधुवल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए उनकी बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज चतुर्दिवस की कथा हम लोग सब श्रवण करें। सुखदेव जी बोले, परीक्षित आप तुम और क्या जानना चाहते हो? परीक्षित बोले, भगवान आपने मुझे स्वयंभू मनु का वंश वर्णन सुनाया, जिसे सुनकर बड़ा आनंद मिला। अब आप मुझे अन्य मनुओं की कथा भी सुनाएं तथा भगवान के अवतारों का भी वर्णन कीजिए। भगवान आप मुझे वह सब सुनाएं जो भगवान कर चुके हैं और आगे करेंगे। मैं तथा ये अन्य ऋषि मुनि सभी श्रद्धा के साथ सारी कथाएं सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। इस कल्प में इससे पूर्व 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन तुमसे कर दिया है। उसमें देवता आदि की उत्पत्ति हुई। उस मनवंतर में भगवान ने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कपिल रूप में तथा आकृति से यज्ञ पुरुष रूप में अवतार लिया था। राजन भगवान कपिल का तो वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। अब भगवान यज्ञ पुरुष की कथा सुनो। जब स्वयंभू मनु ने राज भोग लिया तब उसके मन में विरक्ति की इच्छा हुई और उन्होंने पुत्रों को राज्य देकर तपस्या हेतु पत्नी सहित वन गमन किया। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तप किया। एक दिन मनी मन नेत्र बंद करके वह भगवान की स्तुति कर रहे थे। उस समय उन्हें नींद में बड़बड़ाता हुआ जानकर राक्षस उन्हें खाने को दौड़े। तब अंतर्यामी प्रभु यज्ञ पुरुष अपने पुत्रों के साथ आए और असुरों का संहार करके मनु की रक्षा की। इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन किया। परीक्षित दूसरे मनवंतर में अग्नि के पुत्र सौरचित ही मनु बने। उस समय इंद्र का नाम रोचन था। उस मनवंतर में वेद शिरा ऋषि तथा उनकी पत्नी तुषिता के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। उनका नाम विभू पड़ा। वह आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं से ब्रह्मचर्य व्रत का विस्तार हुआ। तीसरे मनु प्रिव्रत के पुत्र उत्तम हुआ। तब इंद्र का नाम था सत्यजीत। उस समय भगवान ने धर्म तथा सुंदरता के यहाँ सत्यसेन रूप से अवतार लिया और इंद्र के साथ मिलकर दुशीला दुष्ट यक्षों तथा दुष्ट भूतों का संहार किया। चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए और त्रिशिखा नामक इंद्र हुए। इन मनवंतर में प्रभु ने हरिमेधा ऋषि तथा हरिणी के यहाँ हरि रूप में अवतार लिया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। परीक्षित गज की कथा आई। गज ग्रह चरित्र। परीक्षित बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार गजेंद्र को ग्रह के चंगुल से छुड़ाया था। आप कृपा करके यह कथा सुनाइए। ये बजाना चाहे तो बजा। एक बहुत अच्छा भजन है इसमें। हो गया।
नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चढ़ लई पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार बार युद्ध भयो, युद्ध भयो, चार बार युद्ध भयो, युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, चार बार युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक गान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द भयो, शब्द भयो, द्वारका में शब्द भयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी, अब की बार पार कर नंद के दुलारे, सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोलिए बाबा सरकार की भगवान की। अब ये विस्तार से भी कथा है। परीक्षित बोले प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि गजेंद्र को ग्रह के चंगुल से छुड़ाया आपने, आप कृपा करके यह कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले राजन क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट नाम का पर्वत था जो अत्यंत विशाल था, वहाँ अत्यंत मनोहर उद्यान तथा सरोवर था। उनमें से एक उद्यान भगवान वरुण का था जिसका नाम ऋतुमान था, वहाँ एक सरोवर भी था। उस त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी निवास करता था जिसकी अनेक पत्नियां तथा बच्चे थे। उसके चलने मात्र से पर्वत कांप उठते थे तथा अनेक हिंसक पशु भी विहार करने आया करते थे। जल में घुसकर उसने अपनी प्यास बुझाकर स्नान किया और अपनी सूंड से जल भर भरकर अपनी पत्नी और बच्चों को स्नान कराया। इसी प्रकार जल क्रीड़ा करते हुए उसे बहुत समय बीत गया। उस समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह जो मगर मच्छ ने क्रोध में भरकर उस गज का पांव पकड़ लिया। तब अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गज ने स्वयं का पांव छुड़ाने की भरपूर कोशिश की किंतु वह खुद को न छुड़ा सका। तब उसने अन्य साथियों ने तथा पत्नी बच्चों ने भी उसे बाहर निकालना चाहा परंतु सभी असमर्थ रहे। कभी गज अपनी इस प्रकार पूरी शक्ति लगाकर उस ग्रह को बाहर खींच लाता और कभी वह ग्रह उसे गज जल में खींच लेता। इस प्रकार लड़ते लड़ते दोनों को 1000 वर्ष बीत गए। देवता भी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित थे। गज जलचर है और ग्रह जलचर है और गज स्थलचर है, अतः गज की शक्ति जल में स्थिर होने लगी। ना तो उसमें बल बचा ना ही उत्साह बचा और ग्रह अधिक बल लगाकर उसे जल में खींचने लगा। तब गज पूरा जल में डूबने लगा। तब उसके संबंधी
चिंघाड़ने लगे। गज की केवल सूंड दिखाई देती थी। उस समय उस हाथी को स्मरण आया कि इस समय इस ग्रह की फांस में मैं फंस गया हूँ, कोई मुझे बचा नहीं पा रहा है और मैं स्वयं भी हार गया। अब तो केवल परमात्मा का आश्रय ही मुझे बचा सकता है। इस प्रकार विचार करके वह गज पूर्व जन्म में सीखे स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र बोला, जो जगत के आश्रय है तथा जगत के स्वामी है तथा सबके मूल कारण है, सब में पुरुष रूप में विराजमान है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार देवता तथा ऋषि मुनि भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, तो फिर कोई दूसरा क्या जान सकेगा। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं पशु हूँ, काल के पाश में फंसा हुआ हूँ। हे प्रभु, जहाँ काल का अस्तित्व न हो वहाँ मुझे ले चलो। जो घर संपत्ति पुत्र स्त्री तथा शरीर में आसक्त है उन्हें आपकी प्राप्ति होना कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहे हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में जिन प्रभु का ध्यान करते हैं उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। वह परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। न उनके जन्म कर्म में न नाम रूप है, तो फिर उनके संबंध में गुण दोष की कल्पना कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि तथा संहार करने वाले के लिए जो समय समय पर इस सबको अपनी माया से स्वीकार करते हैं, उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी कोई विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। ऐसे आप कारणों के कारण तो मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु मेरी रक्षा करिए, इस ग्रह के जमघोट से मुझे छुड़ाइए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार 28 श्लोकों में गज ने बहुत सुंदर स्तुति की। इसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गज के द्वारा जो स्तुति की गई उसमें किसी भी देवता का नाम नहीं लिया गया, इसलिए कोई भी देवता गज की रक्षा के लिए नहीं आया। तब सब पर कृपा करने वाले श्री हरि ने विचार किया कि इसने कोई नाम नहीं लिया, तो मैं अपना नाम अनामी रख लेता हूँ। इस प्रकार अनामी भगवान हाथ में चक्र लेकर उस सरोवर के निकट आए और भगवान को आया देखकर उस गज ने सरोवर से एक कमल उठाकर सूंड में भगवान को अर्पित किया। भगवान गजेंद्र को पीड़ देकर कृपा करके गजेंद्र के साथ ग्रह को बाहर खींच लाए और चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र की रक्षा की। आकाश में पुष्प की वर्षा होने लगी। देवता मुनि सभी ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। स्वर्ग से दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व गाने लगी। इस प्रकार सभी लोग हर्षित हो गए और जो सीधे राम को प्राप्त करना चाहे उसे कठिनाई होगी, किंतु हनुमान जी भगवान के दास हैं। यदि हम हनुमान जी के दास बनकर उनकी प्रार्थना करें तो वह शीघ्र हमें प्रभु से मिला देंगे, जैसे तुलसीदास जी को मिलाया था। अतः भगवान के दासों के दास बनो, दास बनो। गज ने प्रभु को पुकारा, वह प्रभु का दास हुआ और ग्रह ने गज के चरण को पकड़ा तो वह दास हुआ। और मेरे प्रभु तो भाव देखते हैं, सो उसका उद्धार पहले कर दिया। बोलिए मां की बहादुरी की जय, साधारण सरकार की जय, सरस्वती भगवान की जय। अब आगे समुद्र मंथन की कथा है। परीक्षित बोले, भगवान मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। यह अद्भुत मंथन किस प्रकार हुआ, उसमें से क्या क्या प्राप्त हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवता असुरों से पराजित हो गए और उन्होंने स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भागकर अपने प्राण बचाए। विष्णु पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने वैकुंठ गए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपने गले की माला ऋषि को पहना दी और रास्ते में इंद्र को देखकर ऋषि ने प्रेम पूर्वक प्रणाम करके इंद्र को अपने गले की माला पहना दी, किंतु इंद्र ने उसे ऐरावत को पहना दिया। फिर ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड में उठाकर पैरों से उस माला को कुचल दिया। तब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रसादी का अपमान होता देख उसे श्रीहीन होने का शाप दे दिया। शाप को जानकर असुरों ने शुक्राचार्य जी से कहने पर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और शाप से निर्बल देवताओं को पराजित कर दिया। वह पराजित देवता अपने प्राणों की रक्षा करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर शिव जी के पास गए। वहां से वह सभी बैकुंठ पहुंचे। वहां अंधकार पाकर देवताओं ने स्तुति की, भगवान आप स्वयं
प्रकाश रूप में अंतर्यामी है, रूप में सभी में विद्वान है। हम आपको प्रणाम करते हैं प्रभु। आपके वास्तविक लक्ष्य तथा स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता, ना ही जीव आपकी कृपा के बिना आपको पा सकता है। आपने ही सब कुछ प्रकट, आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है, आप में ही लीन होता है। जिनके मुख में ब्रह्मांड और रहस्यमय वेद, भुजाओं में क्षत्रिय और बल, जंघाओं में वैश्य तथा उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता तथा चरणों में शूद्र और वृत्ति सेवा प्रकट हुई हो। प्रभु हम पर प्रसन्न हो। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको बारंबार नमस्कार। इस प्रकार देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर परमात्मा प्रकट हुए और उस समय भगवान का तेज इतना तीव्र था कि ब्रह्मा तथा शिव के अलावा कोई उन्हें देख न सका। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से देवताओं की विपत्ति कही और निवारण पूछा। तब भगवान ने बोला, आप सभी ध्यान से सुनो, इस विपत्ति का निवारण केवल समुद्र मंथन ही हो सकता है, किंतु दैत्य इसमें विघ्न करेंगे। अतः आप सभी उनसे मिलकर समुद्र मंथन की शुरुआत करते। समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जो कि महालक्ष्मी, कौस्तुभमणि, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष, मदिरा, कामधेनु, धन्वंतरी, भगवान चंद्रमा, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, शंगी धनुष, हलाहल, वृष, शंख और अभ्र। इस प्रकार लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन में प्राप्त हुई तो लक्ष्मी जी ने को प्राप्त करने के लिए सभी लोग आतुर होने लगे। भगवान हर कोई लक्ष्मी माता को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वो चाहती थी कि कोई महापुरुष ही मेरा वरण कर दिया। सभी लोग लक्ष्मी जी को पाना चाहते, किंतु लक्ष्मी जी तो चाहती थी कोई निर्दोष तथा उत्तम गुण से सुशोभित अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उनको अपना आश्रय बनाऊं। वह हाथ में माला लेकर ऐसे दिव्य पुरुष को ढूंढने लगी। उनके चलने पर जब पायलों की झंकार होती थी तो वैरागियों को भी राग हो जाता था, अनासक्तों को आसक्ति घेर लेती थी। लक्ष्मी जी को ढूंढने पर भी जब कोई न मिला तो उनकी नजरें भगवान नारायण पर पड़ी। उन्हें देखकर उन्हें वर रूप में धारण कर लिया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान अर्थात भगवान के वक्षस्थल को देखने लगे। तब भगवान ने उन्हें अपने वक्षस्थल में सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। वहां से वह सभी पर कृपा करती रहती है। उस समय सभी को आनंद हुआ, किंतु दैत्य दुखी हो गए। तब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक सुंदर कन्या के रूप में वारुणी देवी का प्रकट हुआ और भगवान ने उसे दैत्यों को दे दिया। मदिरा, संसार ही समुद्र है, मन ही मंदराचल है। ये प्रेम की डोर ही वासुकी नाग है। मन इधर उधर भटकता है, इसे कोई आधार हो, चाहे वह परमात्मा का हो चाहे गुरुदेव का हो। जब आधार मिलेगा तो मन स्थिर हो जाएगा। फिर स्थिर मन से प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वह पहले विष देंगे, सह लोगे तो अमृत भी मिल जाएगा। समुद्र मंथन से विष भी प्राप्त हुआ तो उससे कौन धारण करे, तो सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। तो भगवान ने सबको कल्याण करने के लिए विषपान किया और वह नीलकंठ कहलाया। आगे जब अमृत समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को अमृत से वंचित करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया और फिर भीषण युद्ध छिड़ गया। सुखदेव जी बोले, राजन मैंने तुम्हें पहले बताया था कि देवासुर संग्राम में इंद्र के द्वारा वज्र से मृत्यु को प्राप्त हुए राजा बलि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया। उसमें उस युद्ध में राजा जो बलि था वो मारा गया, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान कर लिया था। पर उनके जो गुरु थे उन्होंने संजीवनी विद्या से उसे पुनः जीवित कर दिया। सुखदेव जी बोले, राजा मैंने संजीव विद्या से पुनः जीवित करके उन्होंने ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा तथा गौ सेवा करने की शिक्षा दी, जिसे बलि ने सहज स्वीकार कर ली। वह तन मन धन से तीनों की सेवा करने लगा। इस कर्म के प्रभाव से उसका तेज बढ़ रहा था। फिर ब्राह्मणों ने उन पर कृपा करके
उसे विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के पूर्ण होने पर यज्ञ कुंड में सुवर्ण मंडित एक दिव्य रथ प्राप्त हुआ, जो सब प्रकार की युद्ध सामग्रियों से परिपूर्ण था। ब्राह्मणों ने वह रथ राजा बलि को दे दिया और अजय होने पर आशीष भी दिया। तब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य तथा दादा प्रहलाद को प्रणाम करके दैत्य सेना को लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर कर शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए शंख को बजाकर इंद्र को निमंत्रण दिया। इंद्र ने युद्ध के संकेत को सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने विचार विमर्श किया। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र को से कहा, देवराज, इस समय काल के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसी प्रकार दैत्यराज बलि के सामने तुम या तुम जैसा कोई भी देवता नहीं टिक सकता। इस समय ब्राह्मणों ने अपने तेज तथा आशीष के बल से इसे तपस्वी बना दिया है। तुम प्रतीक्षा करो, उस समय इसका भाग्य चक्र पलटेगा और यह किसी ब्राह्मण का अपमान करेगा तो इसका सब कुछ छिन जाएगा। इस प्रकार वह स्वर्ग को छोड़कर वो लोग उधर से प्रस्थान कर गए और राजा बलि स्वर्ग का शासन करने लगे। पर इंद्र की जो माता थी आदिति, उन्होंने एक इसकी तपस्या की, तब उन्हें पयव्रत किया, जिससे उन्हें वामन भगवान की प्राप्ति हुई इंद्र के भाई के रूप में, जिन्होंने आगे वामन द्वारा सर्वस्व हरण। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, राजा बलि ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करते थे, क्योंकि वह ब्राह्मणों के प्रताप तथा प्रभाव को भलीभांति समझ चुके थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक जब भगवान उधर पहुंचे, सारे देवताओं ने वामन भगवान को राजा बलि के पास भेज दिया कि किसी तरीके से इनसे भिक्षा लो। और तो प्रेम पूर्वक भगवान वामन इस प्रकार आज्ञा की, आप कुछ मांगिए। तो जब एक बहुत सुंदर गीत है जो वामन भगवान के उसमें प्रसंग में आता है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख ले डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, देख ले डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर दे रे तू अपना दान। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे झोली। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधारंग सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव राजा बलि ने उनसे प्रेम पूर्वक भगवान वामन से इस प्रकार याचना की, आप कुछ मांगिए। तो भगवान वामन ने कहा, आपने जो भी कहा वह कुल परंपरा के अनुरूप भी हो भी क्यों ना, क्योंकि आप गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम
प्रणाम मानते हैं तथा उनके पितामह परम शांत प्रहलाद जी की शिक्षा भी जो आपको प्राप्त हुई है। आपके वंश में ऐसे कोई ना हुआ जो आपकी बात कहकर मुकर गया हो। राजन केवल एक दान ही अपितु युद्ध में भी आपके वंशजों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया है। आपके वंश में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे महावीर उत्पन्न हुए जिन्होंने अकेले ही त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया था। साक्षात भगवान ने उन्हें मारकर उन्हें मारा था। महाराज आपके पिता विरोचन तो बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। इंद्र आदि देवताओं ने छल से ब्राह्मण रूप रखकर उनकी आयु का दान मांगा तो उन्हें जानते हुए अपनी आयु का दान दे दिया। अतः आप जो दान देने की कहते हैं वह आप वंशानुक्रम है। किंतु महाराज मैं क्या मानूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कामनाओं का अंकुर एक बार फूट जाए तो वह वृक्ष ही बन जाता है। तो फिर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं किसके लिए चाहना करता हूँ। अपने लिए तो भिक्षा मांग लेता हूँ, जो मिल जाए उसे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। राजा बलि ने कहा प्रभु यदि ऐसा है तो विवाह कर लीजिए, यदि आप कहें तो ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करा दूं। वामन बोले राजन विवाह होगा तो घर चाहिए जिसमें रह सके, फिर संतान होगी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इन सब के चक्कर में फंसकर हम परमात्मा के ध्यान से दूर हो जाएंगे। अतः हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बलि ने कहा भगवान रहने के लिए सुसज्जित घर दे दूंगा, जब संतान होगी तो बड़े पितामह हिरण्यकशिपु जी के यहाँ स्थापित पाठशाला में उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। अन्न का भंडार है, कोई कमी नहीं, जितना चाहे उतना ले लिया करिएगा। और रही बात ध्यान पूजन की तो पितामह प्रहलाद जी के साथ सत्संग करिएगा। तब वामन जी बोले राजन एक और कच्चा चना है और एक और पका चना, बताओ अंकुर फूटने की आशा किसके है। बलि ने कहा जो चना कच्चा है उसमें अंकुर फूटने की आशा हो सकती है, पके में नहीं। वामन जी बोले राजन उसी प्रकार मैं पका चना हूँ, चाहे जितना जला दो अंकुर नहीं हो सकता। तुम मुझे जो लालच दे रहे हो वह किसी काम का नहीं है। बलि ने कहा प्रभु ठीक है, मैं आपसे जिद नहीं करता, किंतु मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लीजिए। आप खाली लौट कर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझे पैरों से 3 पग भूमि दे दो, बस इससे अधिक मैं नहीं चाहता। ब्राह्मण के संध्या करना परम आवश्यक है, अतः इस संध्या के लिए 3 पग भूमि पर्याप्त है। विद्वान को चाहिए कि वह आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करे। बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार आप अभी छोटे हो, अपने हानि लाभ नहीं समझ सकते। अपनी जीविका के लिए जितनी भूमि चाहे ले लो, 3 पग में कुछ नहीं होगा, कहो तो द्वीप के द्वीप दे सकता हूँ। वामन बोले राजन आप दानी शिरोमणि हैं, किंतु ब्राह्मण को संतोष ही होना चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट ब्राह्मण तथा यजमान दोनों का ही संतोष में ही सबसे ज्यादा सुख है। आप इतना ही दे दीजिए। भगवान की इन बातों को सुनकर बलि हंसने लगा, बोला अच्छी बात है तो ले लो 3 पग भूमि, चाहे जहां से चाहे नाप लो। भगवान बोले राजन दान देने से पूर्व संकल्प तो कर लो। बलि बोला 3 पग भूमि का क्या संकल्प करना, आप ऐसे ही ले लो। ब्राह्मण बोले नहीं राजन बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते, पहले संकल्प करो तब नापेंगे भूमि। ब्राह्मण कुमार के संकल्प पर जोर देने के कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को संदेह हो रहा था। पहले तो इसका अद्भुत तेज, फिर इसकी अद्भुत बातों, अब केवल 3 पग भूमि के लिए संकल्प पर इतना जोर। राजन मुझे लगता है ये साधारण बात नहीं, स्वयं नारायण है जो देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हें छलने आए हैं। पग का संकल्प कराकर 2 ही पग में सब कुछ ले लेंगे और 3रे पग में तुम्हें कष्ट देंगे। शुक्राचार्य जी भगवान शिव के शिष्य थे, अतः त्रिकालदर्शी भी थे। उन्होंने होने वाली घटना बलि को पहले बता दी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः विद्वान पुरुष का उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसे देने के बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचा नहीं जाए। राजा ऋग्वेद की स्तुति कहती है किसी को कुछ देने की कहना सत्य है पर नकार देना असत्य है। यह तो अस्वीकारात्मक है, असत्य पर स्वयं को तथा अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए है। हर समय नहीं है ऐसा नहीं कहें इससे अतिकीर्ति होती है, किंतु इस समय तुम्हारा सब कुछ संकट में है और स्त्रियों से कुछ छुपाने में या उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हाथ मर्यादा विनोद में विवाह
मैं कन्या आदि के विचार करते समय इस समय ऐसे अनेक प्रकार से उन्हें समझाने की चेष्टा की। समझाने पर एक क्षण चुप रहकर राजा बलि बोले, गुरुदेव आपका कहना सत्य है, किंतु प्रहलाद जी के पौत्र होने के कारण मेरी प्रतिज्ञा कैसे टल सकती है? भगवान पृथ्वी ने भी कहा था, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। मैं सब कुछ सहने का सामर्थ हूं, किंतु मुझे झूठे मनुष्य का भार मुझे नहीं सहा जाता। प्रभु दधीच तथा शिवी जैसे महापुरुषों ने तो अपने प्राणों का विधान दे दिया, तो क्या मैं पृथ्वी नहीं दे सकता दान में? संसार में स्थित दान संपत्ति को मारने के बाद भी यही रह जानी है, तो क्या यह यश काम लिया जाए? गुरुदेव आपने कहा ये ब्राह्मण कुमार नहीं नारायण है, तो प्रभु फिर तो लाभ मेरा ही है, क्योंकि यदि ये ब्राह्मण कुमार जो तीन पर भूमि ले जाएंगे और यदि नारायण तो सारा जगत यही कहेगा कि लोग वैकुंठाधिपति से मांगने जाते, किंतु ये पात्र उठाया था सूक्ष्म रूप से शुक्राचार्य अपने शिष्य को बचाने के लिए उस पात्र की टोटी में प्रवेश कर गए और जल निकालने के मार्ग में अवरुद्ध कर दिया। तब वो जल में निकलता देख भगवान समझ गए और कुशाग्र की टोटी से डालकर शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। वह बाहर निकल आए और उनकी आंख से रक्त निकल रहा था। तब क्रोधित होकर उन्होंने बलि को साथ दिया, तू खुद को बहुत बड़ा पंडित मानता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तू अपने राज लक्ष्मी खो बैठेगा। इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य वहां से हट गए। शाप सुनकर भी बलि तनिक विचलित न हुए। पात्र की टोटी की अवरुद्धता खत्म हो चुकी थी। भगवान ने बलि के हाथ में जल दे दिया और संकल्प पढ़ा। बलि का संकल्प पूर्ण होने पर भगवान के हाथ में जल समर्पित करके 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान वामन ने संकल्प लेते ही अपना वामन रूप त्याग कर देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया और समस्त दिशाएं, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, पाताल, समुद्र उन सभी विराट रूप में समा गए। राजा बलि तो भगवान के चरणों के अलावा कुछ दिखाई नहीं। परमात्मा की कृपा से ही बाद में राजा बलि ने उनके विराट रूप में समस्त चराचर प्राणियों तथा देवता आदि का दर्शन किया। भगवान का वह रूप देखकर सभी दैत्य भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के पार्षद भी अस्त्र शस्त्र लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए और फिर सभी ने देखते देखते भगवान के एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, जिससे पृथ्वी तथा उसके नीचे के भी सारे लोग भगवान के हो गए। और जिस प्रकार मनुष्य जमीन खोदता है तो नीचे के हिस्से को खुदवाकर उसमें वाहन रखने तथा स्थान या सामान रखने का स्थान बना सकता है, क्योंकि जमीन के नीचे का हिस्सा भी उसका होता है और ऊपर का भी उसका होता है, किंतु ऊपर के हिस्से में सीमा निर्धारित होती है और वह स्थानीय कानून के अनुसार ऊपर उतनी मंजिल बना सकता है जितनी मान्यता मिले, लेकिन नीचे कितना भी फुट गहरा बोरिंग खोद सकता है। भगवान ने एक पग में भूमि तथा उसके नीचे के लोक तथा अधिकार में कर ली। शरीर से आकाश तथा भुजाओं से दिशाओं को भी पहले ही घेर रखा था। फिर दूसरे पग ऊपर से महरलोक, जनलोक, तपलोक और परलोक, सत्यलोक तक ले जाकर उसके ऊपर रख दिया, जिससे दूसरे पग में सत्यलोक तथा उसके नीचे के लोग भी परमात्मा के अधीन हो गए। इस प्रकार केवल 2 ही पग में भगवान वामन ने समस्त ब्रह्मांड नाप लिया, किंतु संकल्प अनुसार अभी तीसरा पग बाकी रह गया था। भगवान का वह पांव जब सत्यलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों में जल से भगवान के चरण का अर्घ से पूजन प्रक्षालन किया। वही ब्रह्मा ने के कमंडल का जल प्रभु के पांव पखारने से पवित्र होकर गंगा के रूप में परिणत हो गया। वही गंगा जो पृथ्वी पर आकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। गंगा भगवान की साक्षात उज्जवल कीर्ति है। गर्भ संहिता में बताया कि भगवान वामन का चरण सत्यलोक में पहुंचा तो ब्राह्मण के कटार से टकराकर, जिसके कारण वह कटार पट गया और वहां बहने वाली विरजा नदी उस क्षेत्र से भगवान के नख से छूती हुई नीचे गिरने लगी। इस प्रकार समस्त दैत्य क्रोधित हो गए और छल करने वाले उस वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र उठाकर दौड़े, किंतु भगवान के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। युद्ध करते समय अपने अनुचरों को देखकर बलि ने रोकते हुए कहा, भाइयों यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। कभी हमने इन देवताओं को पराजित किया था, किंतु आज वह
हम पर युद्ध में विजय पाकर सिंहनाद कर रहे हैं। अभी देव हमारे प्रतिकूल है, जब अनुकूल होगा तब पुनः हम जीतेंगे। बलि की बात सुनकर दैत्य युद्ध से पीछे हट गए और भगवान की आज्ञा से पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से राजा बलि को बांध दिया। बंधे हुए बलि ने भगवान ने कहा, असुर तुम मुझे 3 पग का संकल्प दिया था, किंतु अभी 2 पग हुए हैं। मैंने सब कुछ ले लिया, तुम्हारा तीसरा पग पूरा करो। तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए बंधन तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तीसरा पग 2, अन्यथा नरक में जाओ। बलि पाशों में बंधे हुए थे, फिर भी वह विचलित नहीं थे। सभी को उनकी दानशीलता की प्रशंसा की। भगवान ने उनका तिरस्कार करके विचलित करना चाहा, किंतु वह विचलित न हुए। बलि ने बड़े धैर्य से कहा, प्रभु आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। भगवान, ना तो मैं नरक से डरता हूँ, ना राज्य से च्युत होने का डर है, ना पार से भागने का बड़ी डर है। मैं तो केवल अपकीर्ति से डरता हूँ। आप जो दंड दिया है वह ठीक है, क्योंकि हम मद से अंधे हो रहे थे। अब दंड देकर हमें नेत्र दान कीजिए। एक तरफ लक्ष्मी अपार और दूसरी ओर आपके ये चरण, मुझे आपके चरण स्वीकार है। हमारे पूर्वजों की कृपा से मुझे आपके चरण प्राप्त हुए हैं। प्रभु आपका तीसरा पग बाकी है और मैंने सर्वस्व दान तो कर दिया है, पर स्व का दान अभी बाकी है। इसलिए अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखकर अपना प्रण तथा मेरा संकल्प पूरा करिए। प्रभु पूरा करिए। इस समय बलि के पितामह प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने इसे इंद्र का पद दिया था और फिर आपने ही ले लिया। यह तो आपकी ही धरोहर है, किंतु ये मोहित होकर इसे अपना मान बैठा था। आपकी माया को जानना संभव। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी राजा बलि की पत्नी विंध्य बलि भी यहाँ आई। उन्होंने कहा, भगवान आप ही जगत की रचना करते हैं, किंतु लोग स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। वह आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। इससे आपने इससे सब छीन लिया, इन पर कृपा ही की है। प्रभु सुखदेव जी बोले, परीक्षित धन्य है यह परिवार जो सब कुछ छिन जाने पर भी प्रभु को धन्यवाद करता है। तब ब्रह्मा जी ने बंधन में पड़े बलि पर दया दिखाई और भगवान बोले, प्रभु अब इसे छोड़ दीजिए, आपने सब कुछ ले लिया, अब यह दंड का पात्र नहीं है। आपने इसे धैर्य से डिगाना चाहा, किंतु यह नहीं डिगा। आप कृपा करके इसे छोड़ दी। तो भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ वह धन उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि वह मद से मतवाला होकर लोगों का तिरस्कार करने लगता है। वही धन है जो मनुष्य जन्म लेकर कुल कर्म अवस्था रूप विद्या धन होने का घमंड न करे। उसी पर मेरी कृपा समझो। मैं बलि पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि इतनी विपत्ति आने पर भी इसने धैर्य नहीं छोड़ा। गुरु के रुष्ट होने पर भी सत्य न छोड़ा और सब कुछ जाता जानकर भी प्रतिज्ञा को न तोड़ा। इसमें धर्म नहीं छोड़ा। बलि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। आप प्रण करता तुम्हारा संकल्प पूर्ण करता हूँ। यह कहकर भगवान ने तीसरा पग पाशों में बंधे बलि के शीश पर रख दिया। धन्य राजा बलि जो परमात्मा की शरण को शीश पर पधारा। चरण का स्पर्श होते ही वह पाशों से मुक्त हो गया और शरीर अद्भुत तेज से जगमग उठा और बलि का संकल्प पूर्ण हो गया और सर्व तथा स्व दान कर दिया। उसके सर्वस्व का दान भगवान को कर दिया। बलि के अद्भुत दान से परमात्मा को सदा सदा के लिए उनका ऋणी बना लिया। भगवान वामन बोले, तुम निश्चिंत रहो, सर्वांग मनवंतर में तुम इंद्र बनकर त्रिलोकी का राज भोगोगे। उस समय आने पर तुम दैत्य के साथ विश्वकर्मा के बनाए सुतल लोक में रहो और वहां तुम्हें किसी का भय नहीं होगा। भगवान बोले, बलि में प्रसन्न, तुम चाहे और कुछ मांगो। बलि बोला, भगवान आप स्वयं मुझे मांगने आए थे, मैं आपसे क्या मांगू। वैसे आप दर्शन प्राप्त कर आगे आपका चरण स्पर्श करके शीश पर धार कर मैं सब कुछ पा लिया। फिर भी यदि आप देना चाहते तो बस यही दे दो कि जब भी आप महल के बाहर आऊं तो महल के बाहर आऊं तब आपका दर्शन प्राप्त रहे। भगवान बोले, हमें क्या पता तुम कब आओगे, कब जाओगे। बलि ने कहा, प्रभु आपने कहा मांग लो, मांग लिया, अब आप जानो कैसे देना है। तब बलि ने कहा, तब प्रभु बोले, ठीक है, हम तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहेंगे, तुम्हारी रक्षा भी करते रहेंगे और इच्छा भी पूरी करेंगे। तब बलि ने अपने गुरु को सभी देवताओं को भगवान को प्रणाम करके दैत्यों के साथ सुतल लोक में पधारा।
बोले वामन भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमन सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कोई भजन गाना चाहे तो ममता आजा ना आगे जा बाजी बजा के ये तो शायद पहली बार मैं सुना तो वो उसके टोंटी में घुस गए तो भगवान ने पहले से एक आंख की बंद थी अभी, अब चालू किया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जब आप मिल गए तो जब आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके
आप बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ। आ जाओ, लाओ दे दो। मतलब बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। कथा सुनो बेटा, कथा सुनो। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार अंत में परमात्मा की अद्भुत लीला का वर्णन सुना है। परमात्मा जगत के कल्याण हेतु नरसिंह बने, कभी वराह बन जाते हैं, कभी कश्यप रूप, कभी वामन भी बन जाते हैं, कभी मत्स्य रूप रखकर सृष्टि के निर्माण में सहायक बन जाते हैं। परीक्षित बोले, आपने कहा मत्स्य रूप रखा था भगवान ने, इसका क्या कारण था? इस प्रकार सुखदेव जी बोले, राजन पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ और समस्त लोग जल में डूब गए। ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वह सोना चाहते थे। उसी समय उनके मुख से वेद निकल पड़े, जिन्हें हयग्रीव नामक दैत्य ने योग बल से चुरा लिया। इसी कारण भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। परीक्षित शतरथ नाम के राजा थे। उसी समय वह उस समय जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। एक प्रातः काल द्रविड़ देश में स्थित कृतमाल नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय अंजलि में जल के में छोटी सी मछली आ गई। तब राजा ने पुनः उस मछली को नदी में छोड़ दिया। तब वह मछली राजा से बोली, राजन आप बड़े दयालु, इस जल में रहने वाले अन्य जल जंतुओं से मुझे भय लगता है, वह मुझे खा जाएंगे, आप मुझे जल में मत छोड़िए। तब उसकी रक्षा के संकल्प करके उन्होंने जल पात्र में उसे डाला और घर ले आए। किंतु एक ही रात में वह कमंडलू इतना बढ़ गई कि उसे रहने का स्थान न बचा। वह बोली, राजन इस कमंडलू में अब मैं नहीं रह पा रही, कोई बड़ा स्थान मुझे रहने के लिए। तब राजा ने एक पात्र में जो बड़ा था जल भरकर मछली को उसमें डाल दिया, किंतु दो बड़ी नहीं, वह फिर उस पात्र में जितनी बड़ी हो गई। राजन आप मुझे दो बड़ी नहीं, फिर पात्र नहीं रहा जाता, कोई अन्य स्थान मुझे दीजिए। तब राजा ने एक सरोवर में उसे छोड़ दिया, परंतु सरोवर को भी उसने घेर लिया। राजा आश्चर्यचकित था, उस मत्स्य को ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। परीक्षित उस मत्स्य में पूरे समुद्र इतना बड़ा रूप ले लिया। यह देखकर राजा बोले, हे मत्स्य तुम कौन हो जिसने एक दिन में इतना रूप विस्तार कर लिया? तुम साधारण जीव नहीं हो, अवश्य सर्वशक्तिमान नारायण हो। तब राजा भगवान ने अपना दर्शन कराया और राजा स्तुति करने लगा, भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब भगवान बोले, सतरथ आज से 7वें दिन यह सारा ब्रह्मांड जलमग्न होगा। उस समय जब सब डूब जाएगा, तब तुम्हारे पास एक नौका आएगी और तुम समस्त जीवों को लेकर उस नौका पर चढ़ जाना। और तब हर ओर केवल लहराता महासागर होगा और प्रकाश भी नहीं होगा, केवल सप्तऋषियों की दिव्य ज्योति ही होगी। उस समय बिना किसी विकलता के तुम नौका पर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलेगी और नौका डगमगाने लगेगी, तब मैं इस मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम वासुकी नाग द्वारा मेरी सीख में नौका बांध देना, फिर तुम्हें सागर में तब तक विचरण कराता रहूंगा जब तक ब्रह्मा जी नहीं जाग जाएंगे। और भगवान का आदेश देकर अंतर्धान हो गए। और इसी प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप में सबकी रक्षा की। आगे अब अष्टम स्कंद समाप्त हो गया, संपूर्ण हो गया। नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा है, जिसमें प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ की 3 प्रमुख पटरानियों में, जिनमें कौशल्या, केकई और सुमित्रा, राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। यह कन्या उन्होंने राजा रोमपाल को दे दी थी, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को तो महादानी थे, किंतु परम दयालु भी थे। उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो फिर संतान हो जाएगी, पर मेरे मित्र को कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने वह कन्या राजा रोमपाल को दे दी। शांता का विवाह ऋषि के साथ हुआ। राजा दशरथ महायोद्धा थे, उनका रथ दशों दिशाओं में निर्विघ्न घूमता था और उनके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। इसी कारण उनका नाम दशरथ था। उनका दूसरा अर्थ है कि रथ कहते हैं और शरीर को देह की
को और 5 कामेंद्रियों तथा 5 ज्ञानेंद्रियों कुल 10 संयम रूपी लगाम के वश में करें और स्वच्छंद न छोड़ दें, वही दशरथ है। ऐसे महान दशरथ को प्रजापालन में तत्पर रहकर राज करते थे। महाराज दशरथ की वीरता आदि के चरित्रों का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत धर्म विद्या का परिचय देकर अनेक दुष्टों का संहार किया। बात उस समय की है जब राजा दशरथ सायंकाल के समय अस्ताचल को जाते अपने वंश की पूर्वज भगवान सूर्य को प्रणाम करने तथा उन्हें विदा करने के लिए सरयू नदी के किनारे संध्या करने आए। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखा। एक चिड़िया अपने घोंसले में लौटकर आई तो वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर चहचहाने लगी, उनसे लिपट गए। तब उस चिड़िया ने उन्हें प्यार किया। तब साथ लेकर आई कुछ दाने और चोंच से उनकी चोंच में डालकर उनकी भूख मिटा दी। राजा दशरथ यह दृश्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए और विचार करने लगे कि मैं भी कभी शांता को यहाँ ऐसे ही प्यार करता था, उसे अपने हाथों से खिलाता था। कितना सुखद क्षण होता है ये जीवन का। यह विचार करते करते राजा दशरथ यकायक उदास हो गए और उन्हें शांता के अपने पास न होने का स्मरण हुआ और वह स्मरण हुआ कि मेरे कोई संतान भी नहीं है। कौन मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा? कौन मेरे पूर्वजों को जलांजलि देगा? कौन इस राज्य का शासन करेगा? यह सारे प्रश्न राजा को परेशान करने लगे। राजा की उम्र का बहुत बड़ा भाग बीत चुका था। उन्हें संतान प्राप्ति की कोई आस दिखाई नहीं देती थी। वह दुखी हृदय से राजमहल लौट आए और पूछने पर सारी बात रानी कौशल्या को बता दी। तब रानी ने उन्हें गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अगले दिन राजा ने निवृत्त होकर गुरु के पास पहुंचे और अपने मन की सारी व्यथा गुरु को बता दी और पुत्र प्राप्ति की कामना की भी आस करने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा देर से ही सही, चलो तुम्हें पुत्र प्राप्ति की कामना का स्मरण हुआ है। अब तुम्हें ही कोई चिंता न थी और हमें क्या चिंता करना, किंतु तुम पुत्र प्राप्ति की आशा लेकर आए हो। मैं तुम्हें पुत्रों का वरदान देता हूँ। तुम एक पुत्र के लिए तरस रहे हो, जाओ निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ बोले, गुरुदेव किस उपाय करने से मुझे पुत्रों की प्राप्ति होगी? आप शीघ्र ही वह उपाय कराएं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैं वह उपाय करने में असमर्थ हूँ, चिंता न करो। मैं ऋषि को बुलाकर वह यज्ञ करवाऊंगा जिससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब वशिष्ठ मुनि ने शांता के पति श्री ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और रानियों सहित राजा ने मुनि के साथ भक्ति से उस यज्ञ में आहुतियां दी, जिससे यज्ञ पूर्ण पर साक्षात भगवान अग्नि और अपने हाथों में 4 खीर लेकर यज्ञ से प्रकट हुए। सभी ने खड़े होकर भगवान अग्नि को प्रणाम किया और अग्निदेव का 4 पात्र श्रृंगी ऋषि को देकर अंतर्धान हो गए। श्रृंगी ऋषि ने वह पात्र सूर्यवंश के पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को वह पात्र देकर कहा, राजन यथायोग यह 4 अपनी 3 प्रिय रानियों में बांट दो। राजा दशरथ ने उस खीर के 2 भाग किए और आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। शेष आधा भाग के 2 भाग करके 1 भाग केकई को दिया। बचे हुए भाग के 2 भाग करके कौशल्या तथा केकई के हाथ से सुमित्रा को दिलाया गया। एक कथा इस प्रकार की आती है कि खीर के 2 भाग करके 1 भाग कौशल्या को दिया, शेष बचे भाग को 2 भाग करके 1 केकई को तथा 1 सुमित्रा को दिया। उस समय आकाश मार्ग से एक पक्षी ने आकर केकई का भाग हर लिया और तपस्या करे अंजनी की गोद में वह भाग गिरा, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। केकई के हाथ का भाग जब उस पक्षी को लेकर उड़ गया तब वह उदास हो गई। तब सुमित्रा ने अपने भाग केकई को देते हुए कहा, बहन मैं तुम्हारे पुत्र को ही पुत्र मानकर प्रेम कर लूंगी, तब यह तुम ले लो। इस प्रकार सुमित्रा ने वह भाग केकई को दे दिया। तब केकई और कौशल्या ने एक दूसरे को देखा और मनी मन बात की कि दोनों ने अपने अपने भागों में थोड़ा थोड़ा भाग निकालकर सुमित्रा को दे दिया। इस कारण कौशल्या के भाग से निकला सुमित्रा का पुत्र कौशल्या के पुत्र का सेवक हुआ और केकई के भाग से निकला सुमित्रा का पुत्र केकई के पुत्र
का सेवक हुआ और सभी एक ही भाग से उत्पन्न हुए थे। इसी कारण उनमें अतः प्रेम था। और परमात्मा के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों ने अपने मार्ग बदल दिए, सभी अनुकूल हो गए। समस्त चर तथा अचर वो भी प्रसन्न हो गए। और उस समय नवमी तिथि चैत्र मास का शुक्ल पक्ष था और अभिजीत मुहूर्त था। पुनर्वसु नक्षत्र तथा करलग्न थी। न ज्यादा गर्मी थी न ज्यादा, बड़े पावन काल था परमात्मा के प्रकट होने का। प्रकट के समय जो जानकर समस्त देवता अयोध्या में आकर कौशल्या के गर्व की स्तुति करने लगे और उन्हें अपने अपने धामों में लौटने के पश्चात परमात्मा श्री हरि चतुर्भुज रूप धारण करके माता कौशल्या के भवन उनके सामने प्रकट हुए। परमात्मा के प्रकट होने का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी मुनि मनहारी हर्षित रूप विचारी। लोचन विरामा गुरुशन बनमाला नयन विधाना शोभा सिंधु करारी। गाधुरी कर जोरी अस्तुति तोरी केली करू अनंता। माया गुण ज्ञान विद्य अपार वेद पुराण अनंता। करना सुख सागर सद्गुण सागर जय गाय संता। तो सब मन सिद्ध लागी जनवन लागी भय प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिविद्याय। ममोस शोभासी यह उपहासी सुनि धीमति धीर नाराय। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत की जाय। कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकाश तुंगाय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौता रूपा। की जय सुजुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुन भजन सुजाना सोदन गाना कोई बालक रूपा। यह चरित जुगावई हरिपद धावई देना पड़ई बबूपा। बोले श्री राम भगवान की जय। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। बलराम सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कौशल्या जी ने अपने महल के कक्ष के चतुर्भुज नारायण को देखकर प्रसन्न होकर बोली कि प्रभु आप चतुर्भुज रूप में आए हैं, लेकिन मुझे तो बालक रूप में ही आपको प्राप्त करना था। तो प्रभु उनके लिए शिशु की लीला करते हुए और एक शिशु रूप में परिणत हो गए और रोदन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार राजा दशरथ बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही दासियों ने पुत्र जन्म का समाचार देकर बधाई दी तो राजा ने गले से हार रत्नों की मालाएं मोतियों की माला आदि उतारकर उन्हें दी। अनेक उपहार दिए। सारे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। इस प्रकार दिन बीतने लगे और आगे प्रभु श्री राम की कथाओं में जब गुरु विश्वामित्र उधर पधारे और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर अनेक राक्षसों का संहार करवाया। और इसी प्रकार माता सीता से उनका प्रभु श्री राम का विवाह हो गया। आगे चलकर प्रभु श्री राम वनवास को प्रस्थान जब किए, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने किया और समस्त राक्षसों का संहार करने के निमित्त उन्होंने अपनी माया द्वारा सीता माता का जो रावण ने हरण किया था, उसका रावण का वध करने हेतु एक सेना, वानरों की सेना बनाई और
अनेक वानर वीरों के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण करके रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ आदि दैत्यों का संहार करते हुए माता सीता को रावण से मुक्त कराया और अयोध्या वापस लौट गए। बोलिए प्रभु श्री राम भगवान की जय। आगे परशुराम भगवान की कथा है। इस प्रकार सत्यवती से जन्माग्नि का जन्म हुआ। जन्माग्नि का विवाह रेणु मुनि की कन्या रेणुका से हुआ। उनके यहाँ सबसे छोटे पुत्र के रूप में क्षत्रियों के महाशत्रु ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम जी का जन्म हुआ। यह साक्षात श्रीहरि का ही अवतार थे। परीक्षित ने पूछा, भगवान क्षत्रियों ने ऐसा क्या अपराध किया था जो परशुराम उनके शत्रु हो गए? सुखदेव जी बोले, परीक्षित है वंश राजा सहस्त्रार्जुन थे, जिसके 1000 भुजाएं थी। इन्होंने दशानन रावण के अभिमान को भी भंग कर डाला था। दत्तात्रेय जी से ही उन्हें यह 1000 बाहु तथा कोई भी मनुष्य पराजित न कर सकेगा ऐसा वर प्राप्त हुआ था। एक बार शिकार खेलते हुए वह मुनि के आश्रम पर आया। वहां कामधेनु गौ के द्वारा प्राप्त सत्कार से प्रसन्न होकर वह उसे जबरदस्ती ले गया। तब परशुराम जी आश्रम पर आए तो कामधेनु को न पाकर पिता की सारी बात सुनकर धनुष बाण और फरसा लेकर शरीर पर काला मृग चर्म पहनकर अकेले ही नगर में घुस गए। बाद ही बाद में समस्त राज्य सेना हाथी घोड़े को नष्ट करके सहस्त्रार्जुन का सिर फरसे से काट डाला और गाय लेकर आश्रम पर आ गए। गाय को पिताजी को सौंपकर सारी बात बता दी। तब ऋषि बोले, पुत्र तुमने यह क्या पाप कर डाला? नरों, मैं श्रेष्ठ राजा का वध कर दिया। पुत्रों, हम ब्राह्मण हैं, क्षमा हमारा आभूषण है। अब तुम तीर्थ यात्रा करो, इस पाप से मुक्त हो जाए। इस प्रकार पिता की आज्ञा लेकर परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए। इधर सहस्त्रार्जुन ने पुत्रों से को मार डाला। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जन्माग्नि को मार डाला। जब परशुराम लौट कर आए और उन्हें क्षत्रियों की यह करतूत प्राप्त ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा, और फरसा लेकर निकल पड़े और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। किंतु वह गर्भस्थ स्त्रियों को नहीं मारते थे। बाद में अपने पति का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और फिर सर्वदेव में भगवान का यज्ञ भी किया। वह आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसे भगवान परशुराम की जय। आगे नवम स्कंद पूर्ण हुआ। ये 10वें स्कंद में यदुवंश की कथा और भगवान का प्रकट है। परीक्षित बोले, आपने मुझे सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के बारे में बताया, किंतु हमारे वंश का कल्याण करने वाले, मेरी रक्षा करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र बहुत ही सूक्ष्म रूप से सुनाया है। प्रभु, मैं परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करिए। प्रभु का पावन चरित्र सुनाइए। भगवान अपने शेष अवतार श्री बलराम जी को रोहिणी तथा देवकी दोनों का पुत्र बताया, किंतु एक ही जन्म में वह दोनों के पुत्र कैसे हुए? भगवान ने मथुरा से गोकुल कर वृंदावन पहुंचे। मथुरा तथा वहां से द्वारका क्यों गए? वह कब, हाँ, कितने समय रहे और वंश की कथा भी सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजा, तुमने 4 दिन बीत चुके हैं, ना जल पिया है तुमने, ना ही कुछ खाया पिया था। जलपान तो कर लो। तब परीक्षित बोले, भगवान, मुझे भूख प्यास नहीं सता रही है, मैं तो आपके मुख से चंद्रमा से मिश्रित अमृत रूपी कथा का ही पान कर रहा हूं। सूत जी बोले, शौनक जी, परीक्षित जी, इस प्रकार की बात सुनकर सुखदेव जी आनंदित होकर कृष्ण कथा का वर्णन करने लगे। भयक्रांत पृथ्वी की पुकार पर प्रभु का आश्वासन देते। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, उस समय बहुत से दैत्यों ने दल में घमंडी राजाओं के रूप में धारण कर अपने कुकृत्यों के भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा। तब पृथ्वी गौर धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई और वहां दुखित होकर उसने अपनी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी उसे गौर रूपी पृथ्वी को तथा समस्त देवताओं को भगवान शिव
को साथ लेकर क्षीर सागर तट पर आए और पुरुष के मंत्रों से पृथ्वी की स्तुति की, किंतु स्तुति करते हुए समाधिस्थ हो गए और उस समाधि अवस्था में ही उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना और फिर देवताओं से कहा, देवताओं प्रभु को पृथ्वी के कष्ट का पहले ही पता था, यह अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे। तुम सब ही यदुकुल में अपने अंशों से अवतार लेकर प्रभु की लीला में सहयोग करो। मैं पृथ्वी, हे पृथ्वी तुम निश्चिंत रहो, परमात्मा शीघ्र ही यदुवंश में उत्पन्न वासुदेव की यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर दुष्टों का संहार करेंगे और तुम्हारे भार का भी हरण करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने धाम को चले और समय आने पर अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतरित होकर सुखदेव जी से बोले, परीक्षित उस समय राजा अहुम के पुत्र उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके एक भाई भी थे जिनका नाम था देवक। अब थोड़ा संकीर्तन करना। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर से, तेरा दरबार काफी है। भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग मुझको, निराले रंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के साधनाओं से हुए हैं कान अब मेरे, हुए हैं कान अब मेरे। कहाँ जाके सुनूं वंशी मधुर गोदान काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने रिझाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने रिझाया जाल माया का, रिझाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा दरबार काफी है। जगत की रूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी। जगत की रूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। और गाने तुमने ना निकाले क्यों किताब यहाँ से कहा? है ना, ममता को बहुत भजन आते हैं। ममता का आवाज
आज की कथा बड़ी है। नहीं हाँ एक गाना बस साइड तो तब उसे बचपन का मित्र वासुदेव का स्मरण हुआ। वह उसके व्यवहार से परिचित भी था। अतः उसने वासुदेव जी से बात करके देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया। दहेज में सोने के अलंकारों से अलंकृत 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ, वस्त्राभूषणों से भूषित 200 सुकुमार दासियां विधि शंख, तुरई, मृदंग, दुंदुभी की ध्वनि के साथ विदाई की। तब जब तैयार हो गई तब कंस के नेत्र भर आए और देवकी के साथ रथ में बैठते ही अत्यंत प्रेम के कारण कंस से रहा न गया और वह स्वयं ही वासुदेव देवकी के रथ को हाँकने लगा। सभी लोग कंस के स्वरूप को देखकर अचंभित थे। मथुरा से सुरपुर के मार्ग में कंस घोड़ों की रास पकड़कर उन्हें हाँकता चला जा रहा था। तभी मार्ग में आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जैसे तुरंत में बैठा कर ले जा रहा है उसी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कहते ही जिस स्थान पर यह आकाशवाणी हुई उस स्थान पर आगरा नगर के में गोकुलपुरा क्षेत्र में कंस द्वार नाम से प्रसिद्ध है। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी अपनी मृत्यु का कारण देवकी को जाना, वैसे ही उसका सारा प्रेम अदृश्य हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी के केश पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। किंतु जब तक वह ऐसा कुछ करता पूर्व वासुदेव उसे शांत करते हुए कहने लगे, मित्र जो जन्म लेता है उसे शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज यह हो या 100 वर्ष के बाद मृत्यु तो होगी। आप जैसे शूरवीरों को स्त्री का वध करना शोभा नहीं देता। एक तो ये आपकी छोटी बहन है, उस पर भी दान, दीन और बच्ची ही है। यह तो आपकी कन्या के समान है, उस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। ऐसी दशा में इसका वध करना आपके लिए उचित नहीं है। सुखदेव जी बोले, वासुदेव जी इस प्रकार की से कंस को समझाया कि तो दुष्ट किसी प्रकार से नहीं माना। तब वासुदेव जी ने कंस को हट देखकर विचार किया कि यह समय किसी न किसी प्रकार से टाल देना चाहिए। यह सोचकर वासुदेव ने कहा, मित्र, आपको देवकी से कोई भय नहीं है। जैसे आकाशवाणी ने कहा, भाई तो पुत्रों से है, सो इसके पुत्र को मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। परीक्षित कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते, जो इन्हें कहा वह युक्ति संगत भी है। अतः उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और मथुरा लौट आया। वासुदेव जी भी कंस की प्रशंसा करते हुए देवकी को लेकर सुरपुर आ गए। दोनों गृहस्थ सुख का आनंद लेते हुए समय व्यतीत करने लगे। समय आने पर देवकी ने प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान वासुदेव ने उसे लाकर कंस को दिया। कंस ने सत्यता को देखकर और उस बालक को से कोई भय न जानकर उसे लौटा दिया। तब वासुदेव जी बालक को लेकर लौट आए। उधर कंस की दयालुता को देखकर उसका पाप का घड़ा शीघ्र भरवाने हेतु नारद जी उसके पास आए, क्योंकि जब तक पाप वह नहीं करता तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। असुरराज, ये तुमने क्या किया? वासुदेव का पुत्र क्यों लौटा दिया? ये वासुदेव देव की नंद, यशोदा, ब्रजभान, कीर्ति आदि ग्वालवाल सब देवता ही हैं। यह सब तुम्हारे वध की योजना का ही क्रम है। तुम विष्णु को नहीं जानते, वह बहुत छलिया है। वह पूर्व में तुम्हारा वध किया था जब तुम कालनेमी नामक राक्षस थे। आकाशवाणी ने भी 8वां गर्भ कहा है, जब तक तुम 8वीं संतान होगी तब तक पहला बालक बड़ा हो जाएगा। तुम तो पहले से ही 8वां गिनोगे और देवता कहेंगे 8वें से उल्टा गिनो तो पहला ही 8वां होगा, तुम फिर चले जाओगे। कंस अपने शत्रु
को तथा ऋण को शेष नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी तुम्हारी इच्छा है कि अगर नारद जी चले गए। तब कंस को विश्वास हो गया कि वासुदेव देव क्या विष्णु ही मेरा काल बनकर आएगा। तब उसने उन दोनों को पकड़कर हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर 7 द्वारों के भीतर कारागृह में बंद कर दिया और उसका प्रथम पुत्र को छीनकर शिला पर पटककर उसकी हत्या कर दी। वासुदेव देव की के अर्धनाद से भी उसका हृदय नहीं पिघला। इस प्रकार जब उस दोनों ने अपने असुरों को अपने अंदर समेटकर समय की प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। कंस ने कारागार में सभी देवताओं पर पहरेदारों को नियुक्त कर दिया और वासुदेव और देवकी के समाचार लेता रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीता और देवकी पुनः गर्भवती हुई। जब कंस को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह पल की प्रतीक्षा करने लगा जब देवकी की संतान हो। समय आने पर देवकी ने पुनः पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के पश्चात देवकी उस बालक को स्तनपान भी नहीं करा पाई। तब तक वह दुष्ट कंस वहां आ गया और देवकी के हाथों से वह कुमत बालक को खींचने लगा। देवकी रोती रही, प्रार्थना करती रही, किंतु कंस ने एक न सुनी और बालक को भी मार डाला। इस प्रकार देवकी वासुदेव के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें पुत्र को भी कंस ने मार दिया। देवकी वासुदेव हर बार अपने मन को समझाते, फिर 7वीं बार देवकी ने गर्भ धारण किया। इस बार देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान शेष ने आकर स्थान ग्रहण किया। भगवान नारायण ने उमाया को आदेश दिया, देवी इस बार स्वयं शेषनाग माधव देवकी के घर में पधारे। समय आने पर तुम नंद बाबा के यहाँ रही मेरी दूसरी माता रोहिणी के घर में उन्हें प्रस्थापित कर देना और स्वयं जाकर नंद बाबा को पत्नी के घर में स्थापित हो जाना। और जब मेरा जन्म हो तो प्रकट होकर सभी को निद्रा के वशीभूत कर देना। इस प्रकार भगवान के समझाने पर योग माया ने समय आने पर देवकी के साथ में गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में ले जाकर रख दिया। उधर पहरेदारों ने देवकी के गर्भ को नहीं देखा तो कंस जाकर सारा समाचार दे दिया। तब कंस स्वयं देखने आया और गर्भ न पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, अच्छा हुआ जो अपने आप ही भयभीत होकर गिर गया। जब यह समाचार और लोगों ने सुना तो दुखी होकर पापी कंस को कोसने लगे। इस प्रकार देवकी का वह 7वां कंस रोहिणी के घर में रहकर बढ़ने लगा। समय अनुसार प्रकट होकर देवकी का पुत्र रोहिणी पुत्र बलराम के नाम से विख्यात हुआ। कारागार में भगवान का प्रकट रोहिणी जी के समस्त जातकर्म आदि नंद बाबा और यशोदा जी ने की। रोहिणी के पुत्र को देखकर वह बड़े आनंदित हुए और परमात्मा से अपने लिए भी संतान हेतु कामना करने लगे। नंद यशोदा की आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया, किंतु उन्हें संतान न थी और वह इस आशा को लगभग त्याग चुके थे, किंतु परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। रोहिणी की संतान होने पर वह विश्वास और उज्जीवित हो उठा। वह यज्ञ जब दान पूजा करते हुए संतान की कामना करने लगे। तब भगवान की आज्ञा से योगमाया ने यशोदा जी के घर में प्रवेश किया। इधर प्रभु नारायण ने देवकी वासुदेव को आनंद देने हेतु वासुदेव के अंदर प्रवेश होकर देवकी के घर में प्रवेश किया। देवकी का गर्भ अत्यंत आलोकित था। सभी पहरेदारों ने जब उस गर्भ को देखा तो जाकर कंस को सूचित कर दिया, महाराज आपका काल देवकी के घर में आ चुका है। अपने काल को आया सुनकर कंस ने कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर ओर उसने अपनी मृत्यु को दिखाई देती थी। दिनों दिन देवकी का गर्भ बढ़ता गया और कंस की व्याकुलता भी बढ़ती गई। उसने द्वारपालों के सोने पर भी रोक लगा दी। परमात्मा को देवकी के घर में जानकर सभी देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी के साथ कारागार आए गर्भ की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यम परम सत्यम सत्यस्य निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्ये नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प में सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। सृष्टि के पूर्व सृष्टि की स्थिति में तथा सृष्टि के प्रलय के पश्चात इन सत्य की स्तुतियों में भी आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के कारण रूप आप सत्य ही हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में हम आए, आप हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता आपने अपने धामों को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित इस प्रकार समय बीत गया और पावन भाद्रपद मास आया।
अष्टमी तिथि की रात्रि तथा नवमी में जब समस्त ब्रजमंडल निद्रा में लीन था, तब नंद बाबा के यहाँ उनकी पत्नी यशोदा के घर से साक्षात भगवती योगमाया का प्रकट हुआ। राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि यशोदा जिसने उस कन्या को जन्म दिया, उसे आभास ही नहीं हुआ कि मेरी संतान हुई है। सबके सच है, जहाँ स्वयं योग माया ने जन्म लिया हो, वहाँ ऐसी माया घटित हो जाए तो शंका कैसे। राजन, वह योग माया बल रूप में चुपचाप खेलती रही और जैसे प्रभु ने कहा था वैसा ही कार्य करने लगी। परीक्षित पावक काल स्वयं परमात्मा का स्वागत करने आ गया। ग्रह नक्षत्र तारे सभी शांत भाव से लग्नेश को देखने लगे। आकाश में मेघ छा गए। तारे और चंद्रमा भगवान की झांकी के लिए मचलने लगे। परमात्मा के दिव्य दर्शन का आनंद लेने के लिए मेघों और तारों में होड़ लगे। मेघ तारों को ढकता जाता था और तारे निकलते जाते थे। पृथ्वी की प्रसन्नता का क्या कहना। ब्रज में गौओं के थनों से स्वयं दूध टपकने लगा, मानो पृथ्वी ही स्वयं गौ का रूप धारण कर प्रभु का अभिषेक कर रही है। नदियां निर्मल जल से तथा सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित हो गया। सोए हुए पक्षी जागकर कलरव करने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु बढ़ने लगी। गंधर्व गाने लगे। परीक्षित परमात्मा ने विचार किया कि जन्म देवकी के गर्भ से दूंगा स्तनपान यशोदा का, किंतु रोहिणी माता को क्या प्राप्त होगा। तब विचार किया, प्रभु ने रोहिणी का नाम से नक्षत्र को चुना। भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नाम का नक्षत्र बुधवार को मध्य रात्रि के समय जब योग माया ने सभी ब्रजवासियों को गहन निद्रा में सुला दिया, तब पहरेदार को बेसुध कर दिया। तब प्रत्येक शारद वासुदेव के समक्ष कारागार के अंदर ही देवकी के गर्भ से साक्षात कमलनयन भगवान श्री नारायण का प्रकट हो गया। कारागार में भीतर अद्भुत प्रकाश पुंज से युक्त भगवान श्री हरि जब प्रकट हुए तो उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चंदा और सुंदर पीतांबर की आभा अवर्णित थी। बहुमूल्य सुंदर किरीट कुंडल की कांति से घुंघराले बाल सूर्य किरण के समान चमक रहे थे। उनके अंग अंग से अद्भुत खटक रही थी। विशाल विशाल नेत्र कमल के समान कोमल थे और गले में कौस्तुभ मणि की शोभा महान थी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। वासुदेव जी उन्हें देखकर समझ गए कि यह तो परम पुरुष ही श्री हरि हैं। तब उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप दुष्टों का संहार करने में समर्थ हैं। इसके लिए आपको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपने हम पर कृपा करने हेतु हमारा पुत्र होना स्वीकार किया। आपकी अधिक कृपा है। देवकी ने कहा, प्रभु, आप समस्त चराचर को धारण करते हैं, किंतु आपने मुझे अपना आधार बनाया है। मैं आपकी लीला ही है। प्रभु, आप हमारे पुत्र रूप में आने हेतु आए हैं, किंतु यह स्वरूप तो पिता का है। आप यह रूप छिपा दीजिए और बालक रूप में रहिए। तब भगवान ने कहा, आपने पूर्व में जो तपस्या करके मुझे प्रसन्न करके मुझ जैसा पुत्र मांगा था, उसी वर्ग को पूरा करने के लिए मुझे उत्साह आना पड़ा, क्योंकि मुझ जैसा तो केवल मैं ही हूँ। वासुदेव जी, अब आप ध्यान से सुनिए। जब मैं बालक रूप धारण करूंगा तो आप मुझे ले जाकर कारागृह से बाहर निकाल जाना। यहाँ के द्वारा स्वयं खुल जाएंगे और आप बंधन भी टूट जाएंगे और मुझे लेकर यमुना पार नंद यशोदा के यहाँ छोड़ आइए और वहां से उनकी कन्या को ले आइए। बस उसके बाद का कार्य मेरा है। समय आने पर मैं आपके पास आऊंगा और उस दुष्ट कंस का विनाश करूंगा। इस प्रकार वासुदेव जी को ले जाकर सुखदेव जी परीक्षित इस प्रकार कहकर प्रभु वह विशाल रूप छोड़कर बाल रूप में देवकी और की गोद में आ गए और चतुर्भुज रूप त्याग कर दो भुजाएं धारण कर ली और फिर शिशु रूप में देवकी ने प्रभु को हृदय से लगाकर बहुत प्रेम किया और वासुदेव जी ने भी उन्हें बार बार चूमकर बहुत प्रेम किया और देवकी को धीर धराकर उस बालक को गोद से लेकर चल दिए। बड़े बड़े लोहे के किवाड़ जिनमें जंजीर और ताले पड़े हुए थे और जिनके बाहर जाना अत्यंत कठिन था, वह स्वयं खुल पड़े और सोते हुए द्वारपाल के मध्य से सभी द्वारों को पार करते हुए वासुदेव जी कारागार के बाहर खुले आकाश के नीचे आ गए।
वासुदेव ने देखा वो उस आकाश में चंद्रमा और मेघों के बीच युद्ध महायुद्ध चल रहा था। मानो मेघ कह रहे हो कि मैं प्रभु को जल रूपी अर्घ प्रदान करूंगा, और चंद्रमा कह रहा हो कि पहले सूर्य ने दर्शन नहीं करने दिए, अब ये मेघ दर्शनों का बाधा डाल रहा है, किंतु अब मुझे दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो प्रभु के जन्म मेरे वंश में हुआ है, उस पर भी रात्रि में हुआ है, अब तो दर्शन करके रहूंगा। था कभी चंद्रमा को मेघ ढक लेते और कभी चंद्रमा चुटकी से निकलकर प्रभु को देख लेते। शीतल मंद सुगंधित वायु भयकर प्रभु का आलिंगन कर लेती थी। शांत और मध्यम गति से बह रही यमुना को देखकर सब जब वासुदेव यमुना जल में उतरे तब मेघों ने गर्जना प्रारंभ कर दिया। मानो आकाश मंडल से देवता दुंदुभियां बजा रहे हैं, आकाश में बिजली चमकने लगी। मानो मेघ अंधकार में देवता वासुदेव जी को मार्ग दिखा रहे हैं। तभी मेघों ने जल वृष्टि प्रारंभ कर दी, भयंकर बारिश होने लगी। मानो देवता जल बिंदु रूपी पुण्य बरसा रहे। जैसे जैसे वासुदेव जी आगे बढ़ने लगे वर्षा तेज होने लगी। तभी स्वयं शेषनाग भगवान छत्र लेकर वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे, किंतु वासुदेव जी का को आभास न हुआ। यमुना जल का स्तर बढ़ता जा रहा था तो जल घुटनों तक आ गया, वह कमर तक आ गया। कमर तक जब जल बढ़कर वक्षस्थल तक आ गया, वासुदेव जी घबराने लगे। उन्होंने बालक के ऊपर कर लिया और कंधे से लगा लिया, किंतु यमुना तो लगातार बढ़ती जा रही थी। लग रहा था कि ब्रज में बाढ़ आ गई हो, किंतु यह बाढ़ नहीं थी, यह तो प्रेयसी का प्रियतम से मिलन था। जैसे बरसों से मिलने और तत्काल दूर होने से आनंद और दुख की अश्रुधारा बह रही थी। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ते हुए कंधे तक आ गया। वासुदेव जी घबराहट बढ़ने लगी, किंतु वह रुके नहीं। तभी उस बाढ़ में बहती हुई एक टोकरी वासुदेव जी को से टकराई, जिसे वासुदेव ने पकड़ लिया और बालक को उसमें लिटाकर शीश पर रख लिया। पीछे पीछे शेषनाग, आगे आगे वासुदेव लगातार जल में बढ़ते थे। यमुना में जल ने वासुदेव का मुख और आंख में ढकी, किंतु वह ना रुके। तब देखकर प्रभु ने उन पर कृपा करने के लिए एक टोकरी से अपना एक पांव नीचे कर दिया और उफनती मचलती यमुना ने जब उस पांव का स्पर्श पाया तो आनंद पाकर पुनः वासुदेव जी की घुटनों तक आ गई। मानो अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए अपने होने वाले ससुर जी के चरणों का स्पर्श कर रही थी। इस प्रकार वह नंद यशोदा के घर पे भगवान को छोड़े। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप ढोलक बजाएं, एक भजन गाना। तेरे दर को छोड़ के मैं जाऊं कहां, मिले कोई और नहीं, मुझे मधुसूदन से मिलवा दो, आपसे बात कोई और। इसलिए राधिके ठाकुरानी चरण मैंने पकड़ लिए, छोड़ूंगी नहीं जब तक आपसे नहीं होगी गौर नबी। दो दो चरण मखा सरकार बरसाने वाली श्री राधे। दो दो चरण मखा सरकार बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। मैं शरण तिहारी श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। मैं शरण तिहारी श्री राधे। तीनों दो दो चरण पखार सरकार बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे, मेरी सुन लो करण पुकार,
रखियो मोहे मझधार मझधार बरसाने वाली श्री राधे बरसाने वाली श्री राधे मेरी सुन लो करुण पुकार सरकार बरसाने वाली श्री राधे क्यों दो दो चरण पकार सरकार बरसाने वाली श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजभानुनंदिनी श्री राधिका रानी की जय, परम गुरुदेव की जय। मैया दी दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दी दो बधाई बाल कृष्ण के दरस करा दे यशोदा मैया दी दो बधाई कृष्ण के दरस करा दे यशोदा मैया दी दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दी दो बधाई लल्ला की सुन के मैं। नंदोत्सव में सुखदेव जी बोले परीक्षित जब तो मैं प्रभु के चरित्रों का वर्णन सुनाता हूँ राजा नंद यशोदा संतान की कामना से यज्ञ पूजन दान आदि तो करते ही रहते थे। अतः जिस रात्रि में उनके घर भगवान आए उसी रात को नंद बाबा ने स्वप्न देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि घर में आ रहे हैं। मैं दान कर रहा हूँ। यशोदा की गोद में एक बालक है, मैं उसे देख रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर नंद बाबा के नेत्र खुल गए और ब्रह्ममुहूर्त जानकर वह उठे और स्नान ध्यान करके माला लोगों की लेकर गौशाला में आ गए। वहाँ गायों की धूली मस्तक पर लगाकर उन्हें प्रणाम करके आसन बिछा करके बैठ गए और माला फेरने लगे। जैसे नंद बाबा ने सुनी कि लाला भयो है, बड़ी प्रसन्नता आई और उन्हें और माला पूरी करके गौओं को प्रणाम करके यमुना में स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लिए, पगड़ी बांधी, पीतांबर ओढ़ी और मूछन पे ताप देकर दर्पण देखो काजल लगाएगी सवेरे खबर दी और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य भाषण कराया, बालकों को आशीष दिलाया। इस प्रकार भगवान नंद बाबा के यहाँ हुए, नंद बाबा के आनंद हुए तो उधर सभी को हर्ष, सभी को लगता है कि कृष्ण उनका ही है, कोई भी रुकता नहीं था। सभी ने नंद महल की ओर दौड़ जाते थे। गोपियां बड़ी सज की जाती थी, उन्हें जाने की इतनी जल्दी थी कि उल्टे पुल्टे श्रृंगार कर ली, होठों पे लगाने की चीज आंखों में लगा ली और आंखों पे लगाने की चीज होठों पे लगा ली। बड़े सुंदर सुंदर हार, कानों में चमकते हुए कुंडल और रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर, हाथों में जड़ाऊ कंगन पहनकर जा रहे हैं। समस्त ब्रजवासियों के हृदय में एक अजब सा आनंद प्रकट हुआ। जो भी हो, साक्षात परमानंद जो प्रकट हुए थे उस ब्रज में सभी के मन में बस एक ही इच्छा थी कि नंद के लाला को देख ले, उसे छू ले। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन के लिए आतुर हो रहा था। आंखें कहती थी हम जैसे हो भाग्यवान नहीं है जो हमें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है। आंखें कहती थी हम जैसे कोई भाग्यवान नहीं है जो हमें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो। हाथों ने कहा हम ही भाग्यवान हैं जो कि हम छुएंगे, गोद में लेंगे और उपहार देंगे। इस प्रकार सभी लोग अपने अपनी आस लिए थे। इस प्रकार अनेक फिर यशोदा जी कहती हैं मैया यशोदा जब लाला हुआ तो खुशी भी हुई, बधाई तो बनती है, अब हमें बता दो। तब मैया यशोदा अपने हाथों में सब गोपियों को बधाई देती, जो हाथ में आता बस दे देती, गोपियां उसे मन में ले लेती और फिर लाला के जन्म की खुशी में फिर से लुटा देती। ठाकुर कि यहाँ आओ तो कुछ लेकर जाओ, वापस जाओ तो प्रसाद लेकर आओ, और वह प्रसाद आके नहीं अभी तो सबको बांट कर फिर पाओ, बांट कर फिर स्वयं ग्रहण करने से वह प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है।
हल्दी के चूर्ण में तेल एवं दही मिलाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे और कहने लगे, ले लाला की चीज, ये लाला की। इस प्रकार वो ग्वाल नंद भवन के बाहर आनंद मनाने लगे। रोहिणी जी भी बलराम के साथ लेकर लाला को देखने आई। उन्होंने लाला को बहुत प्रेम किया और आशीष दिया। भगवान को माता के पास ही सैया पर लेटा हुआ थे और बलराम भी धरती पर बैठे थे। तभी बलराम जी सैया को पकड़कर सहारा लेकर खड़े हो गए और प्रभु की झांकी प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे, किंतु प्रभु दर्शन न हुए तो रोने लगे। तब वहां स्थित सभी लोग हंसने लगे और रोहिणी माता ने प्रसन्न होकर बलराम को गोद में लिया और प्रभु का दर्शन कराया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौदान दी थी। रत्नों तथा सुनहरे वस्त्रों से ढका हुआ तिल के साथ पहाड़ दान की और इस प्रकार जन्मोत्सव मनाया गया। उसके समय जब मनुष्य अपने बालक के जन्मोत्सव पर बहुत कुछ लुटा देता है तो परमात्मा के जन्मोत्सव पर क्या क्या लुटा होगा, स्वयं विचार हो। ऐसे अद्भुत दान नंद बाबा ने किया। प्रभु के जन्मोत्सव पर तो हर मनुष्य को लुटाना चाहिए और हृदय से लुटाना चाहिए। नंद बाबा के यहाँ आंगन में साक्षात लक्ष्मी नृत्य करने लगी। यदि तुम भी प्रभु के लिए लुटाओगे तो वह आंगन में भी लक्ष्मी भी अवश्य आएंगे। इसी के साथ सबको आनंद देने वाले यहाँ पर प्रमाण पर आता है। स्त्री पुरुष छोटा बड़ा युवा वृद्ध तथा बालक सबको दिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जुआन को हाथी घोड़ा घोड़न को पाल की, जुआन को हाथी घोड़ा घोड़न को पाल की। लालिनी मारिया देनी दीदी पाल की, दावनी सब्जी पूरी की हुआ भाल की, दावनी सब्जी पूरी खीर हुआ भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवत चतुर्दिवस कथा संपूर्ण।